हेलो दोस्तों, मैं सिद्धार्थ राजपूत आपका स्वागत करता हूं ANR न्यूज फॉर यू में। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं 2035 की दुनिया कैसी होगी। तो एक झलक डालते हैं 2035 की दुनिया पर। मैं आपको बता दूं, 2035 की दुनिया आधुनिक रूप से बहुत ज्यादा एडवांस होगी और ऑटोमेटिक होगी। हर क्षेत्र में AI का उपयोग देखने को मिलेगा। हमारी दुनिया के कुछ तथ्य और मान्यताएं हमेशा के लिए बदल जाएंगी या आश्वस्त रूप से निराशाजनक भी हो सकते हैं। भोजन की गोलियां, उड़ने वाली कारें और चंद्रमा पर रहने जैसी बातें आकर्षक होगी, लेकिन शायद वास्तविकता इससे अलग होगी या कम रोमांचक होगी। 2035 पर नए विचारों पर काम किया जाएगा। यहाँ पर हर क्षेत्र में AI का उपयोग किया जाएगा। शायद हम कुछ नए विचारों पर ध्यान नहीं देंगे, जिससे हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। 2035 की दुनिया देखने में तो आज जैसी होगी, लेकिन आज से कहीं गुना ज्यादा एडवांस होगी, जहाँ पर ऑटोमेटिक मशीनें AI द्वारा नियंत्रित काम की जा रही हैं। यह बदलाव पहले से ही हो रहा है। ग्रीन स्पिरिट फार्म शिकागो के पास एक पुरानी प्लास्टिक फैक्ट्री है, जिसमें LED की सहायता से केस, पालक जैसी सब्जियां उगाई जा रही है। यह प्रोग्राम पहले से ही चल रहा है। इस विषय में हम आगे और जानकारी आपको बताते हैं। जैसा कि आपको मैं इंटरनेट के बारे में बताता हूँ, 2035 में इंटरनेट इतना फैल चुका होगा कि लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं होगा कि वे एक दूसरे के पास बैठ सके और बातचीत कर सके। इंटरनेट ने लोगों के मिलने और प्यार करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। हर जगह पर इंटरनेट का प्रभाव होगा। हम पुराने सामाजिक मानदंडों से अधिक और कम विवश होते जा रहे हैं। हमारे द्वारा बनाए गए रिश्तों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। बहुत कम लोग ही पारंपरिक विवाह को चुनेंगे। ज्यादातर लोग अपना समय अकेले या इंटरनेट पर बिताना पसंद करेंगे। बंधन करना मानवीय है और यह 4 मिलियन साल पहले विकसित हुए थे। आधुनिकता मानवीय गुणों पर हावी होती जा रही है। आने वाले समय में इंसानों के रोजगार खत्म हो जाएंगे। सभी काम AI या मशीनों द्वारा किए जाएंगे, जिसमें स्वचालित मशीनों का उपयोग बहुत ज्यादा होगा। बहुत सारी सरकारी नौकरियां या फिर प्राइवेट कंपनी में सेक्टर में जो भी नौकरियां हैं वो निरर्थक हो जाएगी। टैक्सी चालकों की जगह पे सेल्फ ड्राइविंग कारें आ जाएंगी, जिससे टैक्सी चालकों का रोजगार बिल्कुल ही विलुप्त हो जाएगा। वेब द्वारा यात्रियों को सेवाएं दी जाएगी, जिससे एजेंटों का काम खत्म हो जाएगा, या फिर यूं माने कि एजेंटों का सफाया हो जाएगा। यहाँ तक कि लेखकों को भी नैरेटिव सीरीज जैसी कंपनियों से खतरा होगा, जो अभी रिपोर्ट और वित्तीय अपग्रेड AI द्वारा ऑटोमेटिक कर रही है। जाहिर है कि नई नौकरियां भी होगी, जैसे कंप्यूटर इंजीनियर, वेब डेवलपर, प्रोग्राम डेवलपर, जीनोम मेकर्स या वर्टिकल फार्मर्स। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा, जिस तरह हम पारंपरिक प्रणाली से कार्य करते हैं वैसा कुछ नहीं होगा। दोस्तों, हमारे लिए कार्य करने की परिभाषा ही बदल जाएगी। भविष्य की भविष्यवाणी करना बेहद जोखिम भरा काम है, खासकर यदि आप एक विशेषज्ञ होने का दावा करते हैं, और यह फिर भी गलत हो सकता है। 1883 में ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष ने यह घोषणा की थी कि एक्सरे एक धोखा होगा। 1959 में अमेरिका के एक जर्नल समरफील्ड ने यह भविष्यवाणी की थी कि मेल निर्देशित मिसाइलों द्वारा न्यूयॉर्क से ऑस्ट्रेलिया तक कुछ ही घंटों में पहुंचा दिया जाएगा। हमें यह जानकर खुशी होनी चाहिए कि परमाणु संचालित वैक्यूम क्लीनर धारणा कभी भी वजूद में नहीं है, लेकिन आगे जो भी होगा वो जीवन जीने के लिए बेहद ही सरल, या आप ऐसा समझते हो जीवन जीने की हमारी परिभाषा ही बदल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताता हूँ 2035 की। वैज्ञानिक और डॉक्टर यहाँ तक संभव हो सकता है कि हमारी बॉडी का क्लोन तैयार होने लगेगा। 2035 तक हम मंगल ग्रह पर जीवन जीने की संभावना को भी खोज रहे हैं। तो दोस्तों, आप जानना चाहोगे 2035 का भारत कैसा होगा? तो चलिए आपको मैं बताता हूँ 2035 का भारत कैसा होगा। भारत इस टाइम तक दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स बनकर उभरेगा। भारत रक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति कर चुका होगा। हमारे पास भारत द्वारा बनाए हुए खुद के स्वचालित हथियार होंगे। भारत के पास कल्कि जैसे हथियार होंगे और भारत आयरन डोम जैसा एक सुरक्षा कवच बना चुका होगा, जिसको भेदना बेहद ही मुश्किल होगा। और अंतरिक्ष में भी भारत का नाम गूंजेगा। इस टाइम तक हम अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने में कामयाब होंगे और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग होगा। हर तरफ आपको AI का इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा। डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी भारत के लिए खतरा बनेगी, और इसके साथ ही वॉइस क्लोनिंग ये भी एक समस्या का कारण बनेगी, जो आगे चल के भविष्य में खतरा बन सकती है। लेकिन समय के साथ हम अपनी समस्याओं का हल ढूंढने में सक्षम होंगे। यह उतना भी सहज नहीं होगा। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ हम नेचर को खो देंगे, और इसी के साथ हम नेचर के साथ खिलवाड़ भी करेंगे या उसको नष्ट करने का भी प्रयास करेंगे और नेचर को नुकसान पहुंचाने लगेंगे। हम अपनी संस्कृति और कल्चर को पूरी तरह से भुला देंगे। बच्चे असभ्य होंगे और वो असभ्य गाने सुनने और असभ्य कपड़े पहनने के आदी हो जाएंगे। नशा सरेआम हो जाएगा, अपराध हर जगह पर बढ़ने लगेगा, और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के बाद हमें प्रकृति अपना रूप जरूर दिखाएगी। मानव अपने ही कर्मों का फल आपदाओं के द्वारा भोगेगा।
और आपको मैं बता दूं कि भविष्य आपको जितना इमेजिनेशन लग रहा है उससे कहीं अधिक कठिन और कहीं अधिक सरल भी हो सकता है। और 2035 में वृक्षों की कटाई ज्यादा होने लगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और अधिक बढ़ जाएगा, जिससे ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, जल स्तर बढ़ने लगेगा और कुछ तटस्थ शहर वो बाकायदा डूब जाएंगे या जलमग्न हो जाएंगे। और आपको बता दूं कि 2035 में दुनिया में पेड़ पौधों की संख्या तो आपको दिखाई देगी कम और एआई स्वचालित द्वारा मशीनें दिखाई देंगी ज्यादा। हर तरफ रोबोट से बनी कारें, रोबोट से बने मशीन, आपको हर तरफ रोबोट दिखाई देगा, जिससे इंसानों की काम करने की क्षमता बिल्कुल जीरो हो जाएगी।